सदगुरुदेव जी की कृपा से भंडारा के साधकों ने यह जो आश्रम बनाया, यह आजकल साधना स्थली बनकर बहुत सारे लोगों ने गत वर्ष यहाँ तारा साधना संपन्न की। गुरु साधनाएं तो हो ही रही है और यहाँ श्वेतार गणपति की साधना, श्वेतार गणपति की स्थापना मैंने इस आश्रम में पहली बार की थी। तब से श्वेतार गणपति की साधना यहाँ चल रही है और जो ऋणमुक्त होना चाहते हैं वो श्वेतार गणपति की साधना यहाँ कभी भी आकर कर सकते हैं। यह इस आश्रम में मेरी स्थापना की हुई श्वेतार गणपति की मूर्ति वहां आप देख सकते हैं। विशेषतः दिलीप ठाकरे इस आश्रम की देखभाल करते हैं और उनके साथ साथ उनके आयोजक भी उनके साथ है। आजकल उनकी पत्नी भी उन्हें साथ दे रही है और ये आश्रम जो आज आप देख रहे हैं धीमा धीमा जो आगे बढ़ रहा है। मैं पहले समय जब आया था और आज में बहुत उसमें फर्क नजर आ रहा है और वो यह है कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी की कृपा उनके ऊपर है और ऐसी कृपा बनी रहे, ऐसा ही चाहता हूँ। ये आश्रम आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी साधना स्थली हो, ऐसी ही प्रार्थना करता हूँ। हम साधनाएं तो बहुत करते हुए आ रहे, साधना करते हुए हमें लगता है कि मैंने ये साधना की, वो साधना की। सिद्धि दिखने वाली चीज नहीं है। सिद्धि अगर दिखती तो हम इस संसार में एक बात यहाँ बताओ, जब दिलीप ठाकरे भी आए थे या यहाँ के साधक भी आए थे, मुझसे मिले और मुझसे मिलने के बाद आज तक का उनका जो सफर रहा उनके जीवन में, मैं ऐसा नहीं कहता कि संकट नहीं आए, मैं ऐसा नहीं कहता कि उनके ऊपर कष्ट नहीं आए, लेकिन जो गुरु मंत्र जब करते रहा और कहा, आज मैं कहता हूं पूर्ण विश्वास के साथ कि वो बेघर नहीं है, वो बिना पत्नी और बच्चों के साथ नहीं है, वो निर्वंश नहीं है, वंशवान है और अपने सारी चीजों को लेकर चलता है। जो मेरे सदगुरुदेव जी पर विश्वास करके चल रहा है, बीच बीच में विश्वास लड़खड़ाता है, कभी कभी हम जाते हैं और कभी कभी नहीं कहते, यह नहीं, जिसने पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए कितने भी वर्ष हो यह मेरे गुरु है कर चलने वाला है, उसके जीवन में अंत तक सिद्धाश्रम पहुंचेगा ही पहुंचेगा जो विश्वास युक्त है और विश्वास के साथ चल रहा है। जिसका विश्वास डगमगाया, मैं नहीं कहता कि तुम्हारे विश्वास डगमगाने से, समझो जैसा हमारा प्रोजेक्ट से वायर आ रहा है करंट का और उसमें कार्बन आ गया तो करंट तो आएगा ही नहीं, अवरोध तो निर्माण हुआ ही हुआ। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी अवरोध आ गया तो आपके पास वो लाइट नहीं आएगा। लेकिन जो निरंतर इसकी साधना करता है, जो बिना गुरु को एक शब्द भी बोले हर चीज को सहन करते हुए आगे चलता है, मैं कहता हूं उसे किसी प्रकार की कमी नहीं पड़ती। गुरु उसको पार लेके ही जाते हैं, उसको डूबने नहीं देते, चाहे वो भरे भंवर में क्यों ना हो, लेकिन उसका विश्वास होना चाहिए, गुरु के प्रति निष्ठा के साथ चलना चाहिए। वो हर एक के साथ लड़ने की तैयारी रखता है, कितने भी कष्टों को सहने की शक्ति रखता है और जब लड़ने और कष्टों की शक्ति रखता है वो तो स्वर्ण का आभूषण बनेगा ही बनेगा। हम सोने को देखते हैं, सोने को तपा दो, तापने के बाद उसको हम मारते हैं तब कहीं वो गहना बनता है और तब कभी वो सुंदरियों के गले में हो या भगवान के गले में हो आभूषण या किरीट मुकुट बनकर रहता है। वैसे ही आप हो, कष्ट आए, आपको तपा दे, आपकी तपस्या हो, लेकिन आप तपते जाओ, गुरु आपको जरूर ठोक रहा है और आभूषण बनाएगा और एक दिन भगवान की शरीर का मुकुट बनाएगा। लेकिन यह सहने की शक्ति, यह ताप देते समय आप गुरु को भूलने की कोशिश मत करना, नहीं भूलना चाहिए। और ये जब तक नहीं होता तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। मैं आपके सामने खड़ा हूं, संकट तो मेरे जीवन में भी है, कष्ट मेरे जीवन में भी है, मैंने भी ये सारी चीजें, बहुत सारे यहाँ के लोग मुझे जानते हैं 20 साल से, आश्रम से पहले, आश्रम के बाद भी क्या क्या मैंने भी सहा। लेकिन आज कहते हैं कि हम तेलंगाना या महाराष्ट्र से बढ़कर आज उत्तर प्रदेश, बाहर और बाहर के देशों तक पहुंच गए, ये केवल गुरु कृपा है। हमने कभी गुरु के विरुद्ध एक शब्द नहीं कहा, हम सहते रहे और आगे चलते रहे। और आज गुरु कृपा की इतनी है कि जहां कहीं भी जाओ नाम लिया जाता है कि अनिल कुमार जोशी नाम के एक साधक है, अगर साधना करनी हो तो उसके आश्रम जाओ। यह कहने के लिए मुझे कितना सहन करना पड़ा आप सब लोग जानते हैं, और ये कहता हूं मैं, आप अभी सहन करो, परम पूज्य सदगुरुदेव जी की कृपा होगी, सिद्धाश्रम के योगियों के साथ आपके आश्रम आपके घर आएंगे, देवता भी आपके घर आएंगे, अगर आप साधनारत हो तो। मैं आप आज पूछते हो कि प्रभु आज बहुत दिनों के बाद, शायद आप मेरे पूरे इस 24 साल के साधना क्रम में देखा होगा आपने कि मैंने कभी ललिता साधना नहीं प्रदान की, ललिता साधना दी ही नहीं। मैं ललिता माता के लिए बहुत डरता हूं, क्योंकि ललिता एक वह स्थान है जैसे
हम एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व को अगर घर में बुला लें तो उसकी कितनी सफरिया करनी पड़ती है, कितना उसको देखना पड़ता है। अगर समझो कोई बड़ा लीडर आ गया यहाँ, तो कितना उसके साथ उसके सैनिक, उसके सभी लोग, और उसको आने के बाद एक अच्छा आसन, उसको खाने पीने की कुछ कमी ना हो, उसको गुस्सा ना आए, ये सब देखते हैं। वैसा ही ललिता भी एक इतनी श्रेष्ठ देवता है कि जिसके आसन के नीचे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और गणेश जी आसन के पांव बनकर बैठे हुए। जब ललिता का प्रादुर्भाव हुआ तो ललिता ने कहा कि तुम तो मुझे बुला रहे हो, लेकिन मैं कहां बैठूं? इस पृथ्वी पर जहां थूक पड़ा हुआ है, मैल पड़ा हुआ है, रक्त पड़ा हुआ है, सब यहाँ, मैं इस पृथ्वी पर मैं आसन डालकर कैसे बैठ सकती हूँ? मुझे पवित्र आसन चाहिए। ब्रह्मा को बुलाया गया तो ब्रह्मा ने कहा कि मैं उतना पवित्र नहीं। विष्णु ने कहा मैं भी पवित्र नहीं। आखिर शिव जी ने कहा अगर मैं निस्वार्थी हूँ, लोक कल्याणार्थ जीवन जीता हूँ, अगर मैंने देवताओं के लिए विष पिया है और देवताओं की रक्षा की, अगर आप मुझे पवित्र समझते हो तो मैं आपको आसन बनने के लिए तैयार हूँ। और माता ने शिव जी को आसन बनाकर उसके ऊपर वह बैठ गई। लेकिन इससे पहले कि मैं ये चाहता हूं कि माता ललिता का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसके बारे में हमें इसलिए जानना है कि ललिता माता क्यों उत्पत्ति हुई, क्यों उनका सब ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आदि सभी लोग थे, इनकी उत्पत्ति क्यों हुई? इसलिए उत्पत्ति हुई कि एक बार, अब तो सब लोग जानते हैं, माता पार्वती देवी ने अपने पास स्नान करते हुए कोई ना आए, इसलिए अपने मल से, अपने शरीर के मल से एक सुंदर मूर्ति बनाई और कहा, उसमें मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की और कहा कि तू यहाँ रह जा, मैं स्नान कर रही हूँ, किसी को अंदर मत आने दे। ये माता पार्वती का मन था, मन से बनाई गई मूर्ति थी। वो मूर्ति खड़ी रह गई। उतने में गलती से शिव जी आए। शिव जी आकर जब वो जाने गए तो मूर्ति ने कहा कौन है? माता स्नान कर रही है, आपको आने अंदर जाने का परमिशन नहीं। शिव जी ने कहा मेरे घर में मेरे को ही रोकने वाला कौन है? शिव जी को गुस्सा तो आता है, मेरे घर में रोक रहा है, बोले तू कौन है? वो सब बातें नहीं करने का, मुझे माता की आज्ञा है, आप अंदर नहीं जा सकते। वो बहुत है, माता जी अपनी स्नान करने में, अब स्त्रियां हैं, अपने स्नान करने में धुन थी, यहाँ क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। और शिव जी को बार बार रोक रहा था। शिव जी ने एक बार बहुत बार समझाया तो बोला मैं तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम अंदर एक कदम नहीं जा सकते। शिव जी के साथ युद्ध करने का तत्पर हुआ, युद्ध कर रहा था। तो माता शक्ति होने के कारण शिव जी के सारे अस्त्र फेल हो रहे थे, सारे अस्त्र काम ही नहीं कर। शिव जी को गुस्सा आया और उन्होंने त्रिशूल उठाया और उसके सर को काट दिया। जैसा ही सर को काटा, सर फिर माता को याद किया, सर आके चिपक गया। अब शिव जी बोले ये तो कोई महान शक्ति है काम कर रही है मेरे घर में, अब इसको तो ऐसा तो वो सुनने वाला नहीं है। उन्होंने उसको जैसा ही सर काटा, अपने तीसरे नेत्र से जला दिया। तो माता पार्वती के मन से उस मूर्ति की उत्पत्ति हुई और गणेश जी जो अपने मूर्ति स्थापन करते हुए, वो उनके चित्त से उन्होंने शिव जी को रोका। वो चित्त था, मन था, मन से बुद्धि के प्रदाता गणेश जी कहलाए जाते हैं, उनका उन्होंने शिव जी को रोका। और शिव जी ने अहंकार के कारण, सर मेरे को कौन मारने आया, मेरे को मेरे घर में रोकने का आया, कौन आया, और उन्होंने उनका सर काट दिया। यह जो कार्य हुआ, जैसा ही सर कटा और शिव जी ने अपने त्रिनेत्र से उस सर को जला दिया। माता पार्वती स्नान करके बाहर आई और देखकर उन्हें बोली तुमने ये क्या किया? ये मेरा मन था, उधर गया, उसको जला दिया। बहुत समझाने गए शिव जी, लेकिन माता पार्वती मानती ही नहीं। तब उन्होंने अपने ही भक्त गजासुर का सर काटकर, जो दक्षिण दिशा की तरफ पांव करके सो गया था, देवताओं को कहकर उसका सर लाकर चिपका दिया और वो गणेश जी के रूप में आज हम जिनकी पूजा करते हैं और उनको गणेश जी के रूप में रखा गया। और उनको कामेश्वर मंत्र से सिद्ध किया गया कि गणेश जी की जो भी मूर्ति देखेगा आकर्षित हो जाएगा और ये सारे संकटों का नाश करेंगे। यह कहते हुए माता पार्वती जी को सांत्वना देकर उन्होंने गणेश जी की स्थापना की। स्थापना करने के बाद वहां जो गणेश जी का सर कटने के बाद और शिव जी के तीसरे नेत्र से जो अग्नि चली, ज्वाला चली और उससे वो जो सर कटा वो भस्म हो गया था, वहां भस्म पड़ा हुआ था। तो माता पार्वती ने उस भस्म को निकालकर बाजू में रख दिया। थोड़े दिनों के बाद गणेश जी सुब्रमण्य स्वामी बड़े हुए। और आपको पता है इससे पहले माता पार्वती सती के रूप में जब जल गई थी और पार्वती ने बहुत तपस्या करके शिव जी को प्राप्त करने की बात कही, तब कामेश्वर रति कामदेव ने शिव जी का तपस भंग करने के लिए देवताओं के कहने पर उनके सामने गए
और वह भी शिव जी के त्रिनेत्र से कामदेव को जला दिया और उसका भी भस्म हो गया।